तो दोस्त आपको पता है कि 22 मार्च को पास ही पाई का एग्जाम है, जिसके लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तब जाकर पेपर 2 और पेपर 3 में आप मतलब अपना फाइनल सिलेक्शन लेंगे, मेरिट बनाएंगे, जो करना होगा करेंगे या कॉपी जांच होगा। अगर पेपर 1 आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पेपर 2 और पेपर 3 का आपको कॉपी जाँच नहीं होता है। ये बात अगर आपको नहीं जब पता होगा तो याद कर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। दोस्त मैं लाया हूँ क्वेश्चन पेपर 1 का। आइए बिना समय गवाए पेपर को शुरू करते हैं, अपने पाठ को कार्यक्रम को शुरू किया जाए। हिंदी भाषा से ज्ञान संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोहम्मद जैसी है, जो आपके इंडियन जी के करंट जी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में मेरा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट, हृदय का मधुभार काव्य की रचना कौन है? हृदय का मधुभार काव्य की रचना कौन है? इनकी रचना है शुक्ल की। किसकी रचना है? शुक्ल की। किसकी रचना है? शुक्ल की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? आवारा मसीहा किससे संबंधित है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है, ठीक है। इनके बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे अमृत राय, रामविलास शर्मा, ठीक है, बहुत सारी। कलम के सिपाही, इन्होंने कविता लिखा है। नेक्स्ट, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसा जो शब्द है इसमें कौन सा शब्द का रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा संबंध बोधक। कौन सा है? संबंध बोधक। नेक्स्ट, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिह पुर को ताजी डारों में प्रयुक्त छंद है। छंद आपको पूछेगा, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा सवैया। कौन सा छंद है? सवैया छंद है, ठीक है। कौन सा छंद है? छवैया छंद है। सवैया छंद में इनके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। कितने? 22 से लेकर 26 तक एक वर्ण शब्द होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। मैंने कौन सी इसमें बोली है जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। हम ट्रिक मारते हैं ना, तो हमको क्वेश्चन मिलते इस समय टाइप कर लिया आपका। ये भोजपुरी शब्द है। कौन सा है? भोजपुरी शब्द जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं थी उस समय, अभी भी नहीं है। नेक्स्ट है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? काल पूछेगा, काल कौन सा? गा रहा था ना, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है, सीमांत पकोड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। सीमांत जो है पकोड़े खा रहा है, इसमें क्रिया का भेद क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। सीमांत पकोड़े खा रहा है ना, सॉरी, इसमें सकर्मक क्रिया होगा। इस द राइट आंसर, सॉरी, सकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक। नेक्स्ट, गलती होगा, सॉरी भाई। नेक्स्ट, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? कलापी। क्या है? कलापी। और पर्यायवाची शब्द होंगे, मयूर हो जाएंगे, केकी भी बोला जाता है, सीनी भी बोला जाता है, शिखंडी बोला जाता है, ध्वजी भी, नीलकंठ भी, सारंग भी, ठीक है। बहुत सारे मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? सीधा से याद रखिए, कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। आपको अब ये नहीं कि तोड़कर बताने वाला नहीं, कि आपको बस सुपर फास्ट रिवीजन करना है, ठीक है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? कोई बताने वाला नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताना कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताना। नेक्स्ट है, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जिसमें जो करेगा सो भरेगा, इसमें क्या कह रहा है? इसका मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा। इस दोनों के बीच में संबंध है। क्या है? संबंध है। नेक्स्ट है, विभू के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? विभू के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? स्वर, व्यापक एवं नित्य। कौन सा है? नित्य। नेक्स्ट है, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द हैं। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? तो पंकज, ठीक है, पंकज। वो जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे दशरथ, हनुमान, पंकज, गिरधारी, ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है भाई मेरे? तो प्राण। प्राण जो है बहुवचन शब्द होता है, ठीक है। और जो बहुवचन शब्द पूछेगा आपको, नेत्र पूछेगा, आंसू पूछ सकता है, ठीक है, और दर्शन, पौधा, ठीक, सब याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो शीला से खाया नहीं जाता, शीला से खाया नहीं जाता, यह भाववाच्य माने नहीं होता अरे भाई उससे तो हो ही नहीं पा रहा है, कितना मोह लग रहा है हमें, दया आ रही है हमें उस पर, वही है। ठीक है। पाश्चात्याय, पाश्चात्याय का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? इसका विलोमार्थक शब्द होगा पूर्वात्याय। क्या आंसर होगा? पूर्वात्याय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आपको पता है कि ये वाक्य किसने कहा था? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पहले तो इसका आंसर बता दूं इसमें इसका आंसर होगा अनुप्रयास, अनुप्रास अलंकार है। पर यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। किसने कहा था? मैथिली शरण गुप्त ने। नाम सुने होंगे आप लोग। आँख न दीदा काठे कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। माने कुछ लूर है नहीं खे तोरा के तू कामे करबे, माने कुछ बुझाते नहीं खे तोरा के, वही है। ठीक है। आठ कनुजिया नो चूल्हे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा मेरे, क्या होगा इसका अर्थ होगा अलगाव की स्थिति। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, और अच्छी नहीं लगेगी तो तब पर भी लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके बिना मैं अधूरा हूँ और मेरे बिना आप अधूरा हैं। जैसे भक्त के बिना भगवान अधूरे रहते हैं, वैसे ही सब्सक्राइबर के बिना यूट्यूबर अधूरा है, और यूट्यूबर जो ऑनर है उसके बिना सब्सक्राइबर अधूरे हैं। चलिए ठीक है दोस्त, जय हिंद।